जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी का यूथ पब्लिकेशन में पॉलिटी का डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आज हम लोग करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4। यह भाग 4 जो है 36 से 51 के बीच में है और डीपीएसपी की फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह हमारे संविधान निर्माताओं ने 1937 में आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनोखी विशेषता बताए थे। तो इस तरह हम जो कुछ ज्ञान था, कुछ तथ्य थे, उसको हमने डिस्कशन किया और इसके बाद हम क्या करने चलते हैं, कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में है, जैसे देखिए यूथ पब्लिकेशन है, इसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कैसा रेलवे में पूछा है। तो आइए हम हमारे साथ जुड़िए और ग्रुप डिस्कशन का एंजॉय कीजिए। पूछना चालू करते हैं। अब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तो यह भाग 4 है। उसके बाद पूछते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा था? तो भाग 4 डीपीएसपी को कहा था, राज्य के निर्देशित तत्व को। अब आते हैं, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई? चौथा अध्याय राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। अब देखिए, भारत सरकार द्वारा अधिकृत निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? ऑप्शन सुनिए, ग्राम पंचायतों का संवर्धन, भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी, भवन समान नागरिक संहिता, मादक पेय के सेवन का प्रतिषेध। तो इसमें कौन सा होगा आंसर? तो भवन निर्माण होगा। क्यों होगा? देखिए, आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 कहता है कि आपका ग्राम पंचायतों का संगठन। उसके बाद आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिक संहिता, और आर्टिकल 47 करता है कि खाद्य पेय पदार्थ, कोई भी राज्य अपने खाद्य पेय पदार्थ पे रोक लगा सकता है। यह 3 तो है हमारे आर्टिकल में, लेकिन चौथा नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? अब देखिए, इसमें ऑप्शन है राज्य के निर्देश शांति वाला, तो यही है राज्य के निर्देशक आर्टिकल 51 में है। तो आज ये आ जाता है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान के डॉट के समान नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो समान नागरिक संहिता किसमें? राज्य के निर्देशित तत्व है, आर्टिकल 44 जो है की है, और जो कि एकमात्र राज्य गोवा जो है लागू किया हुआ है। अब समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? विजय बताइए आप। तो आर्टिकल 44 अभी हमने बताया ना, आर्टिकल 44 ने कहाँ आपका ध्यान है? आर्टिकल 44 ही क्या है? समान नागरिक संहिता, जो कि गोवा में लागू है। बस एक ही राज्य कौन सा है? गोवा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ये आर्टिकल किस में है? 50 में है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने का प्रावधान। और 51 है अंतर्राष्ट्रीय या आंतरिक और बाहरी शांति बनाए रखे राज्य का यह कर्तव्य है। अब आते हैं, राज्य के नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? देखिए, ऑप्शन पहला, नीतियां बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए सामाजिक और समाजवादी हैं। सी है, ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर परिवर्तनीय नहीं है। चौथा है, ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और उन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह कौन सा है? यह डी है, यह अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं मौलिक कर्तव्य। भारत की
संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना किसका कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य है ये हमारा। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का समाविष्ट किया गया है? तो ये किस 51 के ए में, भाग 4 के ए में है। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? टोटल 11 हैं। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो यही देखिए, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आर्टिकल ये भाग कितना है? 11 है आर्टिकल। इसमें कहा भारत के संविधान, वही फिर क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में कौन सा है, क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो वही क्वेश्चन है, इसलिए बार बार वही रिपीटेड क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया है, तो इसलिए जो वैसा क्वेश्चन है उसको छोड़ दे रहे हैं। तो इस तरफ फिर वही क्वेश्चन पूछा है, तो बार बार एक ही क्वेश्चन पूछने का कोई लॉजिक नहीं है। तो इसलिए सेशन को इतना ही रखते हैं। ओके, जय हिंद।